सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बस इसमें ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। हमें इसमें जो पढ़ना है वो केमिकल रिएक्शन का कुछ टाइप है वो पढ़ना है, और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो गाइस यार, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से ये स्टार्टिंग करते हैं। केमिकल रिएक्शन का जो डिफिनीशन है और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। गाइस यार, केमिकल रिएक्शन आर द चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज है जो कि उसमें वो सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो वहाँ एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ए और बी यहाँ एक सब्सटेंस है जो कि ए और बी ऐड होकर आप एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in terms of symbols and formula of the reactants and product is known as chemical equation। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो डिफिनेशन है इसमें ये बोला गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो एरो है उसका लेफ्ट साइड, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये जो एरो के राइट साइड में हम लोग इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। बोला गया है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों साइड रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल और फॉर्मूला में। तो ये रिप्रेजेंटेशन है उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। दोस्तों ये जो C+O2 दैट इज CO2, ये हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग सिंबल और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे, तब ये कहलाएगा क्या, केमिकल इक्वेशन। तो कुछ चेंजेस के बारे में जानेंगे। पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज हम लोग बोलते हैं, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म करता है, कोई सामान हो गया उसको हम लोग छेड़छाड़ के न्यू सब्सटेंस में फॉर्म्ड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि एक पेंसिल ले लेते हैं एग्जांपल में, इसको हम लोग बीचों बीच में तोड़ देते हैं, तो जो पहला पार्ट होगा वो भी पेंसिल और दूसरा पार्ट भी पेंसिल, तो ये कोई न्यू सब्सटेंस में फॉर्म नहीं किया। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं आइस का। बर्फ़ है, उसको पिघला करके हम लोग वाटर बना देंगे, और वाटर को हम लोग फ्रीज करके उसे फिर से आइस बना देंगे, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। जैसा कि दोस्तों एग्जांपल इसमें फिर से ले लेते हैं। सपोज कि एक अंडा है, मतलब कि एक इग है, इसको आप लोग तोड़ करके आमलेट जब बना दीजिएगा तो ये एक अंडा से आमलेट बन चुका है। फिर आमलेट से आप अंडा तो बना नहीं सकते, इसलिए ये केमिकल चेंज होगा, इसमें न्यू सब ट्रांसफॉर्म हुआ। अब दोस्तों पेपर को यदि आप बर्न करेंगे तो वहाँ पे राख बन जाएगा। अब क्या आप राख से पेपर में फिर से आप ट्रांसफर नहीं ना, तो ये केमिकल चेंज हो गया। अब दोस्तों केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप है, जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब फर्स्ट में है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन को देखते हैं कि द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। दोस्तों कम्बिनेशन रिएक्शन में दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के, ऐड होकर के एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलता है तो ये वाटर फॉर्म करता है। अब हाइड्रोजन को हम लोग लिख सकते हैं H2+O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन स्टेट में रहते हैं, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होता है तो ये वाटर फॉर्म करता है। दोस्तों ये रिएक्टेंट्स हो गया, एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स और राइट साइड प्रोडक्ट। अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये फॉर्म होगा वाटर। तो ये दोस्तों जब दो न्यू सब्सटेंस दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म करता है तो वो न्यू सब्सटेंस में बदल जाता है। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, A+B इज इक्वल टू AB में AB जो है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म में किया है। अब दोस्तों सेकेंड की ओर देखते हैं, तो सेकेंड में है
Decomposition reaction, the reaction in which a single compound breaks up into two or more simpler substances are called decomposition reaction। ये जस्ट कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। कम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है और इसमें एक सब्सटेंस दो और दो से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, मीन्स डिवाइड हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल में ले लेते हैं ए बी जो है वो ए प्लस बी में स्प्लिट हो गया। जब एग्जाम्पल रहेगा तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। नंबर थर्ड पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये सबको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों इस डिफिनेशन को समझने के लिए जैसा कि कोई कंपाउंड से मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट में कंपाउंड से केमिकल रिएक्शन के द्वारा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल से आप देख सकते हैं ए प्लस बी सी दैट इज ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी। ए यहाँ पे एलिमेंट्स है, बी सी कंपाउंड है, ए सी कंपाउंड है और बी एलिमेंट है। एलिमेंट कंपाउंड जुड़ेगा फिर कंपाउंड और एलिमेंट फॉर्म्ड होगा, को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स रिएक्ट्स टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स। दोस्तों इस केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड, जो कंपाउंड है वो रिएक्ट्स करता है केमिकल रिएक्शन में और दो डिफरेंट कंपाउंड पाने के लिए बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ए बी ऐड होगा सी डी से, वो तो फॉर्म करेगा ए डी प्लस बी सी। ए बी यहाँ पे सी डी डबल डबल है तो ये कंपाउंड है, तो सब कंपाउंड ऐड होगा तो कंपाउंड ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के दो प्रकार है, पहला है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन को हम लोग बोल सकते हैं द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन है उसका गेन होता है और हाइड्रोजन का लूज मीन्स लेस होता है। अब रिडक्शन में जस्ट उसका ऑपोजिट, वहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे लेस ऑफ लूज ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पे आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है। एग्जाम्पल में आप ले लेते हैं CaCO3 प्लस हीट दैट इज CaO प्लस CO2। दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मतलब है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, जो कि दो मेथड से हम लोग सीखेंगे। बहुत ही ईजी रहेगा दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।